नमस्कार दोस्तों। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कल एक केंद्रीय मंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोले। जैसा कि आप जानते होंगे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कोलिएशन गवर्नमेंट है, यानी कि सहयोगी दल के सहारे सरकार चल रही है। ऐसे में एनडीए के किसी भी घटक दल के किसी एक पार्टी के लीडर के द्वारा दूसरे पार्टी पर अटैक करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा सियासी बवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि इस परिस्थिति में एनडीए का कोई भी घटक दल अगर अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, सपोर्ट दैट नीतीश कुमार पर ही केंद्रीय एक मंत्री कल हमला बोले, जोरदार हमला बोले। अगर नीतीश कुमार एनडीए से नाराज़ होकर अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, तो सेंट्रल में सरकारें बदल जाएँगी। यानी इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कोaliशन गवर्नमेंट के समय किसी भी छोटे पार्टी का बयान देना। इसीलिए कल केंद्रीय मंत्री के द्वारा दिए गए बयान की आज मीडिया हाउसेज में इतना ज़्यादा चर्चा है कि कल जो केंद्रीय मंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोले, क्या इससे सियासी बवाल खड़ा हो सकता है? आने वाले दिनों में हमें कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। क्या नीतीश कुमार एनडीए से खफ़ा हो सकते हैं? और खफ़ा होने का मतलब कि क्या केंद्र में अपना समर्थन वापस ले लेंगे? अगर समर्थन वापस लिए तो फिर सरकारें बदल सकती हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि वह कौन केंद्रीय मंत्री है जो नीतीश कुमार पर कल जबरदस्त हमला बोले। वो भी तब जब नीतीश कुमार अभी काफ़ी ज़्यादा फ़ॉर्म में है। फ़ॉर्म में कहने का मतलब कि उनके सहयोग से सेंट्रल में सरकार बनी हुई है। तो उनकी तो ताकत बढ़ ही गई हुई है और ऐसे में अगर कोई केंद्रीय मंत्री हमला करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि वह शख्स कौन है, वह मंत्री कौन है? कल पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला बोले। उन्होंने कहा कि जब हमने पार्टी बनाई थी तो उन्होंने कहा था कि इनसे पार्टी कहाँ चलेगी, इनके पास तो पैसे भी नहीं है। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ कि पार्टी सिर्फ चल ही नहीं बल्कि दौड़ रही है। और संतोष कुमार सुमन जो 2024 तक के लिए एमएलसी थे, वो अब 2030 तक के लिए एमएलसी बन चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने हमें अपने पार्टी को मर्ज करने को कहा था, यानी कि जीतन राम मांझी की जो हम पार्टी है, उन्हें जेडीयू में विलय करने को कहा था। हमने इस पर तमाम अपने सहयोगी जो साथी है, पार्टी के मेंबर हैं, उनसे राय ली। सभी ने कहा कि पार्टी को मर्ज नहीं करना है। जिसके बाद हमने फैसला लिया कि गठबंधन सरकार से बाहर आकर हम एनडीए में रहेंगे और फिर जब बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट बनी तो उस गवर्नमेंट का हिस्सा बने थे जीतन राम मांझी। उन्होंने इस दौरान एनडीए और बीजेपी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं एनडीए के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जहां संतोष कुमार सुमन पहले एक विभाग के मंत्री थे, वो आज 3 विभाग के मंत्री हैं। इस दौरान जीतन राम मांझी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझसे कहा कि मैं अपने सपनों का मंत्रालय आपको सौंप रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज मैं अकेला सांसद हूँ पार्टी का, इसके बावजूद मैं केंद्र में कैबिनेट मंत्री हूँ, जिससे कुछ लोगों को जलन महसूस हो रही है। यानी कि जीतन राम मांझी इस दौरान जहां बीजेपी की जमकर तारीफ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, वहीं नीतीश कुमार और जेडीयू पार्टी पर जमकर हमला बोले। जिसके काफ़ी ज़्यादा सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। और हमने शुरुआत में ही कहा कि किसी भी छोटे पार्टी अलायंस का किसी भी पार्टी पर हमला बोलना, कोलिएशन गवर्नमेंट मतलब जब सहयोग से सरकार बनी होती है तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सियासी उठा-पटक देखने को मिल सकता है। सपोर्ट दैट अगर फुल मेजॉरिटी से कोई गवर्नमेंट बनी हुई है, जैसे इससे पहले 2014 और 2019 में बना हुआ था, तो बीजेपी पूरी तौर से कॉन्फिडेंट थी। मतलब कि कोई भी जो छोटी उनके सहयोगी दल है, चाहे वो जेडीयू हो, हम हो या कोई अन्य पार्टी, उनमें कोई भी उठा-पटक होता है, कोई किसी पर हमला बोलता है, तो इससे उनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो तो अपने बल पर सरकार चला रहे थे। कोई पार्टी अगर शामिल होते हैं उनके सरकार में, तो भी ठीक है, नहीं शामिल होते, तो भी ठीक है। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। आज तो बीजेपी को सबको लेकर चलना होगा। हर एक पार्टी का ख़्याल रखना पड़ेगा कि इनमें से कोई भी पार्टी अगर नाराज़ हुई, तो हमारी सरकारें गिर जाएगी। इसीलिए जीतन राम मांझी का दिया हुआ ये बयान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मीडिया हाउसेज़ में इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है। और आगामी विधानसभा का चुनाव भी सामने है, 2025 का। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ही करेंगे अब तक की खबरों के मुताबिक। यानी कि 2024 के लोकसभा का जब रिजल्ट आया, उसके बाद जिस तरह के माहौल देखने को मिले, यानी कि सेंट्रल में बीजेपी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, बीजेपी अपने बल पर सरकार नहीं बना पाई,
तो इसके बाद बीजेपी को जेडीयू और आंध्र प्रदेश की जो सीएम है पार्टी का सहयोग लेना पड़ा। तो उसी दौरान ये चर्चा चली थी कि नीतीश कुमार जी ने यह बात सेंट्रल गवर्नमेंट में कहने का मतलब कि बीजेपी से मनवा ली है कि आप इस बात को हाँ कर दीजिए कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए लड़ेगा। ऐसे में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए सरकार 2025 में लड़ेगी और बिहार में अभी भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए सरकार चल रही है, तो फिर जीतन राम मांझी भी तो एनडीए के पार्ट से मतलब वो भी तो एनडीए में शामिल है। तो उनकी भूमिका क्या होगी, उनका कितना महत्व रह जाएगा, ये सब पे भी काफी ज्यादा चर्चा चल रही है क्योंकि एनडीए में ही जीतन राम मांझी है और एनडीए में ही नीतीश कुमार है और एनडीए का ही एक मेंबर दूसरे मेंबर पर हमला बोले हैं। तो इसके काफी ज्यादा सियासी मायने अलग-अलग विशेषज्ञों के द्वारा निकाले जा रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने अपने समारोह में ये भी कहा कि अब हम पार्टी का विस्तार अलग राज्यों तक करेंगे, यानी आने वाले झारखंड, उत्तर प्रदेश चुनाव में भी हम अपने पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, यानी कि वो पार्टी को और आगे लेकर जाना चाहते हैं और बिहार की सियासत में तो उनकी पार्टी की पकड़ है ही, लेकिन वो एक मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं। यानी अभी लगभग 4 से 5 उनके विधायक है और वो एक अकेला सांसद है, तो वो अपनी पार्टी का विस्तार 2025 में विधानसभा चुनाव में करने जा रहे हैं या करने का सोच रहे होंगे। और 2025 विधानसभा चुनाव में जेडीयू भी चाहेगी कि वो अधिक से अधिक सीटों पर लगे लड़े ताकि उनकी मजबूत हो स्थिति। वहीं बीजेपी इन इन सबको कैसे हैंडल करेगी, कैसे इन सबको साथ लेकर चलेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा क्योंकि बीजेपी को तो इन सबको साथ लेकर चलना है क्योंकि उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट बचा के रखना है। इनमें से अगर कोई 1-2 निकले अपने साथ से, तो फिर सेंट्रल में भी उनकी सरकारें गिर सकती है। तो यानी 2025 का विधानसभा चुनाव काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार में कई सियासी दल अपनी किस्मत आजमाएँगे, जिसमें एक तो एनडीए ग्रुप है, इंडिया ग्रुप है, एक नया-नया पार्टी जन्म ले रहा है जन स्वराज, तो और भी कई पार्टियाँ हैं जो काफ़ी ज़्यादा सियासी मतलब कि तहलका मचाती 2025 के विधानसभा चुनाव में दिखेगी और 2025 का बिहार का विधानसभा चुनाव के बाद शायद सेंट्रल गवर्नमेंट में भी काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर 2025 के विधानसभा का चुनाव का परिणाम कुछ अलग देखने को मिले, हो सकता है नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद अपना समर्थन बीजेपी गवर्नमेंट से वापस ले लेगी, तो हमें सेंट्रल में भी बदलाव होते हुए दिख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार का 2025 का विधानसभा चुनाव। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए कि 2025 का विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या आ सकता है। हम आप लोगों के लिए हर एक महत्वपूर्ण खबर लेकर आया करेंगे। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।